और चलिए हम दोनों की तरफ से और पूरी जीएनटी की टीम की तरफ से मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीनगर से लेकर गोवा तक और दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर जगह, मुंबई से लेकर मदुरै तक हर जगह आपको क्रिसमस के रंग नजर आएंगे। मैदान सजे हैं, पहाड़ दमक रहे हैं। सुबह से देश भर की चर्च में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। बाजारों में नए साल और क्रिसमस की धूम दिखाई दे रही है, तो वहीं पहाड़ बर्फ से चमक रहे हैं और सैलानियों की क्रिसमस की खुशियों में चार चांद लग गए हैं। हर तरफ खुशियों की बहार है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से लेकर मुंबई की गलियों तक हर जगह क्रिसमस ट्री जगमगा रहे हैं। उत्सव बाहर की तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी। साथ ही दुनिया भर में कैसे क्रिसमस की रौनक छाई हुई है, इसकी झलक भी आपको दिखाएंगे। तो क्रिसमस पर देश की राजधानी दिल्ली समेत पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मुंबई, नोएडा समेत सभी जगह उत्सव का रंग छा गया है। चर्च को रंग बिरंगी लाइट से क्रिसमस ट्री, सितारों और झिलमिलाते बल्ब के साथ सजाया गया है, जो कि पूरे इलाकों को उत्सवी रंग में रंगे हुए है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में चर्च में पहुंचकर प्रार्थना सभा और मिडनाइट मास में शामिल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस की रंगत, रोशनी से नहाए चर्च, प्रार्थनाओं की आवाजें और प्रभु यीशु के जन्म का उत्साह। रात के 12 बजते ही देश भर के गिरजाघरों में क्रिसमस की रौनक कुछ ऐसी ही नजर आई। चर्च में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने यहाँ से दुनिया में प्रेम, भाईचारे और मानवता के लिए प्रार्थनाएं की। सबसे खास रौनक मदुरई के मैरी कैथेड्रल चर्च में दिखी। क्रिसमस की रौनक का एक ऐसा ही अद्भुत रंग हिमाचल के मैक्लोइडगंज से भी नजर आया। यहाँ भी चर्च को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया था। यहाँ लोगों ने हाथों में कैंडल लेकर दुनिया में शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थनाएं की। आज हमारा क्रिसमस ईव कहलाता है, ये जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं कैंडल्स लेके जा रहे हैं, ये हमारा एक मैसेज है कि जीसस इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने हम सबको भी बोला है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, उसी तरीके से वो हम सबको बोलते हैं कि हम भी जगत की ज्योति हैं और हमें इस जगत में प्रकाश फैलाना है। दिल्ली के आरके पुरम में रोशनी से नहाए सेंट थॉमस चर्च की खूबसूरती भी देखते ही बन रही है। क्रिसमस के लिए यहाँ खास तैयारियां हैं। यहाँ चर्च में सजी झांकी लोगों का मन मोह रही है। तो वहीं दिल्ली के हार्ट कैथेड्रल चर्च में भी देर रात तक प्रार्थनाओं का दौर चलता रहा। क्रिसमस पे यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि जीसस सबकी विशेष पूरी करें और ये जो आने वाला ईयर है सबके लिए अच्छा हो, सबकी विशेष पूरी हो। क्रिसमस पर उत्सव और उल्लास की ऐसी तासीर सिलीगुड़ी में भी नजर आ रही है। चर्च को यहाँ बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मनमोहक झांकियाँ बनाई गई हैं। लोग झांकियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एवरी टाइम यहाँ का डेकोरेशन तो बहुत ही खूबसूरत होता है। एंड आज भी आप जैसे कि बाहर से ही देख रहे हैं, बटरफ्लाईज वगैरह, एवरीथिंग लाइक द डेकोरेशन इज सो प्रिटी। एंड यहाँ का आप हट भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बना है। क्रिसमस पर कोची का रंग सबसे निराला नजर आ रहा है। यहाँ सजे चर्च ने सबका दिल जीत लिया है। शाम से ही लोग गिरजाघरों में प्रार्थना के लिए पहुंच रहे हैं। जो ईसा मसीह हम सिर्फ ये क्रिश्चियन के लिए नहीं लेकिन सारे दुनिया का सेवियर कहते हैं। इनका नाम में भी इमानुएल कहते हैं, दैट मीन्स गॉड इज विथ अस। सो खुदा खुद मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए हैं। क्रिसमस पर कोलकाता का अंदाज देखते ही बन रहा है। यहाँ के मदर टेरेसा चर्च में क्रिसमस की संध्या पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने बड़ी संख्या में चर्च पहुंचकर विश्व कल्याण की कामना की। यही नहीं, शहर में क्रिसमस के जश्न का सबसे शानदार नजारा पार्क स्ट्रीट में है, जहाँ रोशनियों ने क्रिसमस के त्योहार को और भी स्पेशल बना दिया है। यहाँ रात भर चहल पहल बनी हुई है। सबसे खास बात है पार्क स्ट्रीट में होने वाला वो जश्न जो 12 दिनों तक चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए बाजारों की रौनक दिखाने के लिए हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। दिल्ली के मार्केट में मौजूद हैं। मनीषा, कैसी रौनक आपको क्रिसमस के मौके पर बाजारों में दिखाई दे रही है? इस वक्त कौन सी मार्केट में मौजूद हैं और क्या कुछ खरीदारी हो रही है? शगुफ्ता, मैं बाज़ारों में की बात नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं बाज़ार में नहीं, मैं चर्च में मौजूद हूँ। क्योंकि बाज़ार में हम गए थे लेकिन सबका वहाँ पे जो रिस्पांस था यही था कि इस वक्त सेलिब्रेशन का टाइम है, जितनी शॉपिंग करनी थी वो बाज़ारों से अब हो चुकी है। लोग इस वक्त चर्च में जो है पहुँच रहे हैं, कैंडल्स जला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ घरों पर जो है जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो मार्केट में अगर मार्केट की रौनक की बात करूँगी तो आपको वो फीकी नज़र आएगी, इसलिए मैं सीधा चर्च में आ गई क्योंकि यहाँ की जो रौनक है वो देखने लायक है। सेंटा, एक से एक सेंटा आपको जो है वो मिलने वाले और ये फीमेल सेंटा से मैं आपको मिलवा रही हूँ जो इस वक्त ड्रेसअप है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर हर उम्र के सेंटा आपको मिलने वाले। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है इस वेश में पहुंचे हैं। आज मेरी क्रिसमस है, पता है ना? हाँ। क्या इसमें कुछ लेकर आए हो, नहीं लेकर आए हो? हाँ, टॉफी लेकर आए हो। सबको टॉफी दी आपने? हाँ। क्या कुछ किया आज आपने? सुबह से क्या क्या किया है? घूमा था। सिर्फ घूमा है? ये सेंटा खुद ही घूम रहा है? हाँ, घूम रहे हो, अच्छे से घूम रहे हो। पेरेंट्स से भी बात करेंगे, बच्चों के माँ बाप भी यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए सर कि सुबह से बच्चों को इधर से उधर आप लेके जा रहे हो, कैसा लग रहा है? मतलब आज चर्च में भी आए हो, प्रार्थना करिए, इसके बाद क्या तैयारी है आप लोगों की? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आज मेरी क्रिसमस है, हम लोग घूमे हैं। चर्च में हम लोग आए हैं और दूसरे चर्च भी जाने के लिए अभी सोच रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी क्रिसमस डे है और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस सर। तो यही आज सबका सेलिब्रेशन मोड पे जो है हुआ है। आप देख सकते हैं कि चर्च में भी इस वक्त हम मौजूद हैं और भीड़ यहाँ पर बहुत नजर आ रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रार्थना का जो था, प्रार्थना यहाँ पर खत्म हुई है और उसके बाद अब जश्न का माहौल है। हर कोई जो है फोटोज क्लिक करवा रहा है, अपने अपने घरों में जाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि इसके बाद जो है चाहे फिर वो एक लंच का सेलिब्रेशन हो, ब्रंच सेलिब्रेशन हो या डिनर सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेशन का मतलब है बस परिवार का, दोस्तों का साथ में होना और पूरी तरीके से जश्न मनाना। तो प्रभु यीशु के जन्म का जो आज दिन है उसको हर कोई जो है प्यार से सबके साथ मिलकर जो है वो मना रहा है। और उस तरफ देखेंगे तो आप लगातार जो कैंडल्स जलाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है। कल शाम से ही ये तस्वीरें सामने आ रही थी और आप देख सकते हैं कि आज शाम तक यही माहौल जो है हर एक चर्च का रहने वाला है। इसी तरीके से लोग आ रहे हैं, सुबह से ही प्रार्थना कर रहे हैं, कैंडल्स जला रहे हैं और इसी तरीके से जो खुशी है वो पूरी तरीके से मना रहे हैं। आपसे भी बात करेंगे, कैंडल जला ली है, कैसा लग रहा है, क्या करने वाले हो उसके बाद? अभी कैंडल जलाई है, अंदर होकर आए हैं, अभी प्रेयर में जाएंगे मास में। या और उसके बाद सेलिब्रेट कैसे करना है आज? मोस्टली एक दिन पहले सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस ईव पे। राइट। तो आज का कुछ है प्लानिंग या नहीं? मेरा पर्सनली तो अभी नहीं है, बस चर्च जाने का है। जी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी सेलिब्रेशन थी क्योंकि क्रिसमस ईव में जो है लोग सबसे ज़्यादा केक कटिंग हो जाए या फैमिली के साथ जो गेट टुगेदर सेलिब्रेशन होता है वो करते हैं, लेकिन आज भी लोग जो है वो पार्टी मूड में जो है वो नजर आने वाले हैं। आपको मैं और भी लोगों से बात करेंगे। मनीषा, लोगों से बात भी करिएगा और साथ ही एक बार ये भी बताइएगा कि क्या चर्च के बाहर कोई कार्यक्रम हो रहे हैं और रात को कैसा वहां पर नजारा होने वाला है? क्योंकि जो लोग वहां आना चाहते हैं तो आप बताएंगी तो जाहिर है और अच्छा लगेगा कि क्या कुछ कार्यक्रम वहां लोगों को देखने को मिलेंगे। जी, मैं बात के कार्यक्रम की बात करूं तो यहाँ पर जिस चर्च में मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनॉट प्लेस स्थित में, यहाँ पर सुबह की ही प्रेयर थी और शाम के 7 बजे रात के 11 बजे तक चर्च खुला है। लेकिन किसी तरीके का अब यहाँ पे प्रोग्राम आपको होता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि मेन जो होती है वो प्रेयर मास होती है और वो इस वक्त खत्म हो गई है। लोग जो है धीरे धीरे करके बाहर आ रहे, तो किसी तरीके का कार्यक्रम आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जितनी भी कैरल सिंगिंग होती है वो सब तरीके की चीज़ें जो है वो सुबह के समय हो चुकी है और मेनली वो रात को की जाती है। जब रात की जो प्रेयर होती है क्रिसमस ईव के समय में रात के 11 साढ़े 11 बजे, वो जो मेन कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज किसी तरीके का प्रोग्राम नहीं दिखेगा, लेकिन लोगों का आना, यहाँ पर कैंडल्स जलाना, अंदर चर्च में जाना, प्रे करना, वो सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। बच्चे हैं, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, सभी को मेरी क्रिसमस। बहुत खुश लग रहे हो, बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। सांता क्यों नहीं बने हो आज? वो रात में बनेंगे। रात में लोग तो कल से बनना शुरू हो गए, आप क्यों नहीं बने हो फिर? अरे यार, अच्छा गिफ्ट मिला बाकी सैंटा से या नहीं मिला? अभी नहीं मिला। मिल जाएगा रात तक। अच्छा, क्या मांगा गिफ्ट में? मैंने आईफोन नहीं मिलेगा, आप बताओ। मैंने तो ये मांगा है कि मैं कैसे करके क्रिकेटर बन जाऊं। अच्छा, तुम्हें जरूर मिलेगा, आपको आईफोन मिलेगा, लेकिन बड़े होके मिलेगा। पेरेंट्स भी साथ है, बच्चों की जो डिमांड है उनके लिए तो क्रिसमस आप ही है, पेरेंट्स ही असली सांता होते हैं उनके। तो क्या क्या देने की तैयारी है बच्चों को गिफ्ट में?
मैम अभी तो हम इनको ये है कि इनकी पढ़ाई अच्छी चले, फोन तो बिल्कुल ही ना दे, यही हमारा अभी है। बिल्कुल मैंने सही कहा। हाँ, लेकिन पढ़ाई मैन है इनका। सेलिब्रेशन किस तरीके से करने वाले हो ये बताओ। मैम यही है, घर का काम करके निकल आए, अब यही है, यही सेलिब्रेशन यही सेलिब्रेशन हमारे लिए। सबसे ज्यादा यही रहता है कि घर के काम हो गए, वही सबसे बड़ी इनके लिए छुट्टी है और आज़ादी है कि काम घर के निपटा के जो है फैमिली के साथ चर्च में पहुंचे रहे और इस पर्व को जो है खुशी के साथ जो है वो मना रहे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हर कोई आपको सांता की कैप में जो है वो तो नजर आ जाएगा, जितनी भी लड़कियां दिखेगी आपको वो हेड बैंड्स में नजर आ जाएगी, एक तो दिख भी रही है और बहुत प्रिटी स्माइल भी दे रही है। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। क्या सीन है, क्या प्लान है आप आज का? हम तो ऐसे ही चर्च घूमने आए थे और मैं तो पहली बार चर्च आई हूँ, सो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। लाइक आगे अभी तक सिर्फ मूवीज़ में देखा है चर्च, तो आज रियल में देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ना, मतलब क्रिश्चियन ना होते हुए भी वो चीज़ को सेलिब्रेट करना और भी ज़्यादा अच्छा लाइक फेस्टिवल्स हैं, ऑफ कोर्स इंडिया में तो हम हर फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो बिल्कुल फेस्टिवल इज ऑल अबाउट कलर्स। मनीषा, जो कलर्स आपने दिखाए हैं बेहद सुंदर कलर्स हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, लोगों की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई में भी क्रिसमस की धूम मची हुई है, चर्च जगमगा रहे हैं, क्रिसमस ट्री रोशन है। मुंबई में क्रिसमस की रौनक का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने, देखिए। मुंबई में क्रिसमस का रंग कैसा है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा इलाके के क्वार्टर रोड पे। एक तरफ समुद्र का किनारा है तो दूसरी तरफ किस तरीके से क्रिसमस फेयर लगा है ये आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये एक सेल्फी स्टैंड है जहाँ पर लोग अपने परिवार संग, अपने पार्टनर संग आ रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और साथ ही साथ इस तरीके से खुशियों भरा ये रंग फिलहाल मुंबई के क्वार्टर रोड पे देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि मुंबई का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री यहाँ पर ही बनाया गया है। लगभग 60 फीट से ज्यादा की ऊंचाई है और बेहद शानदार तरीके से कलर लाइटिंग देखने का माहौल यहाँ पर मिल रहा है। आपको बताया कि एक बहुत बड़ी संख्या में मुंबई और महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आते हैं। आज पहला दिन है क्रिसमस के इस फेयर का और लगातार 31 तारीख तक यानी कि 31 दिसंबर तक ये फेयर, ये जो मेला है इसी तरीके से लगा रहेगा। थोड़ा उस तरफ भी देखें, बच्चों के लिए बाकायदा यहाँ पर खेलने के लिए खिलौने मेले भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ अपना पसंदीदा जो व्यंजन है वो भी लोग यहाँ पर खा सकते हैं। एक से बढ़कर एक खाओ गल्ली भी यहाँ पर लगाई गई है जहाँ पर न केवल देसी बल्कि विदेशी व्यंजन भी खाने को मिल रहा है। क्या कुछ खास है ये जानने की कोशिश करेंगे। दो युवा इस समय हमारे साथ है, थोड़ा यहाँ है आप। क्रिसमस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्रिसमस एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल होता है लाइट्स का जिसमें सांता क्लॉज बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो एक्चुअली वी एंजॉय क्रिसमस। मोस्टली बांद्रा ही आते हैं हम सब, माउंट मैरी चर्च। माउंट मैरी चर्च वगैरह जाते हैं, फिर वो पेरी रोड्स वगैरह डेजर्ट्स खाने जाते हैं। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर भी है, क्या प्लान है? हम लोग जाएंगे पार्टी करने, आप भी आ जाना। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई के बाहर? नहीं, मुंबई में जाएंगे पूरे फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स लोगों के साथ में। आपका क्या प्लान है? मेरा भी सेम प्लान इसके साथ। अच्छा, तो यहाँ हर साल आते रहते हैं? हम लोग यहीं पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, मतलब डीजे का फुल एंजॉय आप भी ले रहे हैं? यस फुल एंजॉय। वाकई में तो इस तरह के रंग इन युवाओं, इन बच्चों में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देखें लगातार लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम्स को रखेंगे, सेव करके रखा जाएगा। और देखें लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो जुड़ती ही जा रही है। मैंने कहा ही था कि जब भी मुंबई में क्रिसमस का रंग देखना होता है तो बांद्रा इलाके के क्वार्टर रोड पर आना बनता ही है। आपको बताया कि आई लव यू फाउंडेशन के नाम से उनके द्वारा ही, उस संस्था के द्वारा ही इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है। लगभग 31 तारीख तक ये चलेगा। शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलता है और कहीं ना कहीं न्यू ईयर भी 31 यही लोग मनाएंगे और काफी बड़ी संख्या में आएंगे भी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। अब देखिए, बर्फ की चादर के बीच में आस्था का संगम देखने को मिला गुलमर्ग में, जहां क्रिसमस का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। घाटी रोशनियों से जगमगा रही है। गुलमर्ग के सेंट मैरी चर्च को रंगीन रोशनियों से सजा दिया गया है। ऐतिहासिक और 120 साल पुरानी सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गुलमर्ग केवल बर्फ से गुलजार नहीं है, बल्कि यहाँ के 120 साल पुराने चर्च में क्रिसमस का त्योहार बड़ी आस्था और उत्साह से मनाया जा रहा है।
हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अपने परमेश्वर पिता को आज कि खुशी के मौके पर उसने हम लोगों को बर्फबारी दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो गुलमर्ग की वादियों के अंदर आकर आनंद कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और हम दुआ करते हैं अपने परमेश्वर पिता से कि ये खुशियाँ जो हैं सबके जीवन के अंदर हमेशा बनी रहें। क्रिसमस के इस खास मौके पर केवल प्रार्थनाएं नहीं हुई हैं, बल्कि उस कुदरत का शुक्रिया भी किया गया जिसने गुलमर्ग को इतनी खूबसूरती बख्शी है। आज खास तौर से जबकि सफ़ेद ही सफ़ेद पूरा गुलमर्ग है और बहुत खुशी का मुकाम है हम सब के लिए कि खुदावन ने हमें मायूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने बर्फ़ भेजी ताकि इस खुशी के मुकाम पर हमारी खुशियों को उन्होंने भी मान लिया है कि हमारे को भी बर्फ़ की बड़ी ज़रूरत होती है। गुलमर्ग हर साल इसी तरह बर्फ के बीच क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। इस पवित्र त्योहार को लेकर जैसा उत्साह चर्च में है, वैसा ही उल्लास यहाँ आए लोगों के बीच खुद को बर्फ में पाकर भी है। अगर गुलमर्ग फ्रिज है तो जहां हम इस वक्त हैं ये फ्रीजर है। इस वक्त हम कांगडूरी हाइट्स पे हैं। गंडोला वर्ल्ड फेमस केबल कार जो गुलमर्ग का है, यहाँ की एक यूएसपी उसका पहला फेज, और इस वक्त फ्रीजिंग टेम्परेचर है, -6 से 7 डिग्री फील है, लेकिन वही फील करने के लिए यहाँ पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, तारिक को बोलूंगा आपको दिखाएगा, चारों तरफ आपको पर्यटक मिलेंगे और यही बर्फ की स्पेशलिटी है, क्योंकि गुलमर्ग घाटी बर्फ के बगैर अधूरी है। विंटर टूरिज्म यहाँ नहीं होता, विंटर यहाँ अधूरा रहता है और अब बर्फबारी फाइनली हुई है। गुलमर्ग जो मेन जो बोल है उसकी बात करें तो तकरीबन 6 से 7 इंच की बर्फ है, लेकिन यहाँ पे 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है और अभी कुछ समय पहले तक जिसको आप कहेंगे स्नो स्टॉर्म सा था, बर्फ जो है हवा के साथ आ रही थी और बहुत फ्रीजिंग था। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं जज्बात गर्म है, टूरिस्ट जो यहाँ आए हैं एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढका गुलमर्ग केवल क्रिसमस का जश्न भर नहीं मना रहा, बल्कि यहाँ आए लोग कुदरत की इस बेपनाह खूबसूरती क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट मान रहे हैं। हम यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर से आए हैं स्पेशल बर्फ के लिए। बहुत आनंद आ रहा है। मिल गई बर्फ, बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल खुश हो गए। 2 दिन से रात को 2 बजे तक बर्फ में घूमे हम। एंजॉय। तो जैसे आपने सुना कि सभी लोग खुश हैं, ख्वाब पूरा हो गया है। ख्वाब में बर्फ बहुत देखी है, लेकिन उम्मीद यही थी कश्मीर आएंगे और बर्फ देखेंगे, तो भरपूर बर्फ देख ली है। स्नो फाइट हो रही है, शिनजंग जिसको कश्मीरी में कहते हैं कि ताजा जो मुलायम बर्फ होती है उससे जो है एक दूसरे पे मारते हैं, लड़ते हैं, तो बहुत जबरदस्त नजारे और ठंड भी बहुत भयंकर। लेकिन जो जज्बात की गर्मी है वो यहाँ इन पर्यटकों को जो है ठंड नहीं लगने दे रही। तो कश्मीर बहुत खूबसूरत, पर्यटन के लिए अच्छी बात की बर्फबारी हुई है और नए साल और क्रिसमस के लिए जो ये अच्छा एडवर्टीजमेंट जाएगा और उम्मीद की बहुत टूरिस्ट जो है अब कश्मीर की तरफ आएंगे। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, कांगडूरी हाइट्स, गुलमर्ग, गुड न्यूज टुडे के लिए। क्रिसमस की चमक और डीजे की धमक के साथ जश्न में डूबी है मनाली। मॉल रोड दुल्हन की तरह सज चुका है। पर्यटकों ने मॉल रोड में डीजे पर धमाल मचाया। हजारों पर्यटक एक साथ झूमे। क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए मनाली में हजारों पर्यटक पहुंचे हुए हैं। देखिए। क्रिसमस की रौनक ने मनाली की इन वादियों को स्पेशल बना दिया है। मॉल रोड पर इस तेज म्यूजिक पर केवल यहाँ आए लोग ही नहीं थिरक रहे, बल्कि सेंटा पर भी फेस्टिवल कार्निवल की खुमारी छाई हुई है। मनाली के मॉल रोड पर ये क्रिसमस का मेगा सेलिब्रेशन है। यहाँ मौसम का पारा भले डाउन हो, लेकिन यहाँ पहुँचे लोगों का जोश हाई है। म्यूजिक पर जमकर डांस हो रहा है और इस सेलिब्रेशन के बीच लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां भी दे रहे हैं। मनाली में क्रिसमस सेलिब्रेट करने हर राज्य से लोग पहुंचे हैं। कोई महाराष्ट्र से आया है तो कोई उड़ीसा से मनाली पहुंचा है। पूरे मॉल रोड को क्रिसमस की थीम पर सजाया गया है और लोगों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पे एक्चुअली आके ऐसा लग रहा है कि truly the Christmas vibe is here and I have never celebrated Christmas like this anywhere before other than cafes, small places, but this is grand. This celebration is truly beautiful and last 3 nights से हम यहाँ पे आ रहे हैं and enjoying the vibe here.
It's lovely. People from all across India is here actually. You will find people from all states and it's enlightening right now. Merry Christmas to you all. मनाली में चल रहा ये धूम धड़ाका वैसे तो नए साल तक यूं ही चलने वाला है, लेकिन क्रिसमस के इस मेगा सेलिब्रेशन ने यहाँ आए लोगों का दिल जीत लिया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारी सारी फैमिली हमारे साथ है, हम लोग बहुत हैप्पीनेस में हैं और डांस कर रहे हैं और वेदर भी बिल्कुल एकदम वंडरफुल है। जैसे कि आप देख सकते हो सैंटा ने इसको अभी एक गिफ्ट भी दिया है। माना जा रहा है कि क्रिसमस की शाम को मॉल रोड में जश्न और भी जानदार होगा। सेलिब्रेशन में खलल न पड़े, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने भरपूर तैयारी की है। यही नहीं, मनाली पहुंचे सैलानियों के सैलाब ने होटल के साथ तमाम कारोबार से जुड़े लोगों के क्रिसमस और नए साल को और भी खास बना दिया है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। सेंटा क्लॉज फिनलैंड से दुनिया भर के उपहार बांटने निकल पड़े हैं, तो वहीं बेथलेहम, पेरिस और मैक्सिको में क्रिसमस अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। यही नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी आम पब्लिक को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आज क्रिसमस ट्री को लाइट्स और बेल्स से सजाने की परंपरा है। लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, चर्च कैरल्स के गीतों से गूंज उठता है और सबसे खास रौनक फिनलैंड वेटिकन सिटी में होती है, जहां सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका चर्च में पोप की अगुवाई में प्रार्थना सभा हुई। तो वहीं दुबई से लेकर जर्मनी तक हर तरफ क्रिसमस के रंग आपको नजर आएंगे। तो देखिए, क्रिसमस आ गया है और सेंटा क्लॉज फिनलैंड से दुनिया भर में उपहार बांटने के लिए निकल पड़े हैं। तो वहीं बेथलेहम, पेरिस और मैक्सिको में क्रिसमस अलग ही अंदाज में मनाया जा रहा है। यही नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी आम पब्लिक को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी गई हैं। देखिए, सेंटा क्लॉज का जिक्र हो और फिनलैंड के रोवानिएमी शहर का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ये वो शहर है जिसे सेंटा का ऑफिशियल टाउन कहा जाता है, जहां से उपहारों की पोटली लेकर सेंटा रवाना हो चुका है। इस वीडियो को रोवानिएमी शहर के टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिसमें सेंटा लैपलैंड से अपनी स्लेज पर निकलते हुए नजर आ रहा है। क्रिसमस की कहानियां सेंटा के तोहफों के बिना पूरी नहीं होती, इसीलिए इस वीडियो में न केवल सेंटा बल्कि उसकी सहायक भी नजर आ रही हैं, जो कि फिनलैंड के शहर की पहचान सेंटा से जुड़ चुकी है। लिहाजा अब ये शहर यूरोप में सबसे स्पेशल क्रिसमस डेस्टिनेशन बन गया है। अब आपको पेरिस ले चलते हैं, जहां नोत्र ड्राम कैथेड्रल में क्रिसमस ईव की ये प्रार्थना काफी स्पेशल है। नोत्र ड्राम को पिछले साल दिसंबर में फिर से आम लोगों के लिए खोला गया था। भीषण आग लगने के बाद नोत्र ड्राम कैथेड्रल करीब 5 साल से अधिक समय तक बंद रहा, लेकिन अब यहाँ की रौनक देखने लायक है। क्रिसमस का स्पेशल संदेश स्पेस से भी आया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस से क्रिसमस का संदेश भेजते हुए धरती पर मौजूद लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। छुट्टियों की सबसे खास बात परंपराएं होती हैं। हालांकि हम सभी इस समय अपने घर की परंपराओं से दूर हैं, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन पर हमें कुछ नई परंपराओं को अपनाने का मौका मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ थोड़ी सजावट की है। हमारे पास एक छोटा सा क्रिसमस ट्री है और खुशी के साथ एयर लॉक के पास कुछ बूट भी टांगे गए हैं। मैक्सिको की बात करें तो यहाँ क्रिसमस प्रार्थना के साथ एक स्पेशल संदेश को दुनिया तक पहुँचाने का जरिया बना है। हर साल क्रिसमस ईव से एक दिन पहले आर्टिस्ट मूली पर नक्काशी के जरिए अलग अलग प्रतिमाएं गढ़ते हैं। ये परंपरा यहाँ की कृषि से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, रेत के सुनहरे धोरों और ऐतिहासिक किलों के लिए विश्व विख्यात स्वर्ण नगरी जैसलमेर क्रिसमस के जश्न में डूब गई है। क्रिसमस और नए साल के लिए यहाँ के प्रमुख होटल, पर्यटन आवास और टेंट स्थलों को विशेष रूप से सजाया गया है। सैलानियों की चहल पहल से शहर गुलजार नजर आ रहा है। यहाँ सैलानियों की आवक से टूरिज्म भी बूम पर है।
स्वर्ण नगरी जैसलमेर इस बार नए साल और विंटर टूरिज्म के चलते पर्यटकों से गुलजार है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचे हैं। आने वाले 8 से 10 दिनों में जैसलमेर के होटलों में नो रूम की स्थिति है। हवाई सेवा से जुड़ने के बाद जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय में भारी उछाल आया है। सैम सैंड ड्यून्स जैसे पर्यटन स्थलों पर लग्जरी टेंट, डेजर्ट कैंप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पर्यटकों को अपने आकर्षण में बांधे रखा है। जीप से हम लोग यहाँ पे आए हैं राइड करते हुए, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग अपना क्रिसमस यही सेलिब्रेट करेंगे और मे भी हम अपना न्यू ईयर भी यही सेलिब्रेट करें अगर पॉसिबल हुआ तो। शाम को हम यहाँ डेजर्ट सफारी पे आए। यहाँ पर जीप सफारी, उन पे कैमल राइड करना, वो सब बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, अच्छा वेदर है हमारे लिए। हम जर्मनी से आते हैं तो हमको थोड़ा ठंड का आदत है, तो यहाँ रह के ठंडी में बहुत मजा आ रहा है। होटल, रिजॉर्ट और टेंट हाउस पूरी तरह हाउसफुल हो चुके हैं। होटलों में सैलानियों को लुभाने के लिए खूबसूरत क्रिसमस ट्री बनाए हैं जो रंग बिरंगे लाइट से जगमग है। तो वहीं लजीज चाइनीज व कॉन्टिनेंटल मेन्यू भी तैयार किए गए हैं। खाने में कई तरह की विदेशी डिश के साथ देशी डिशेस भी शामिल हैं। मेहमानों के लिए स्पेशल चॉकलेट्स भी बनाई गई हैं और उन्हें शानदार केक भी पेश किए जाएंगे। खास रोशनी के साथ रात को डीजे पार्टी और लाइव ऑर्केस्ट्रा भी शामिल है। इसके साथ ही गाला डिनर भी अरेंज किया गया है। स्पेशल डेकोरेशन क्रिएट किया है पूरे होटल के अंदर। जो फूड ऑफरिंग है और बेवरेज ऑफरिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, सूटिंग द ओकेजन ऑफ क्रिसमस एंड अपकमिंग न्यू ईयर। इस बार हम बड़े दिन के लिए काफी अच्छा सा लेविश बुफे, हॉट एंड कोल्ड एंड इंटरनेशनल बुफे, राजस्थानी या नॉर्थ इंडियन फूड के साथ आपको सर्व कर रहे हैं। मेन जो हमने इसमें मेन रखा है सी फूड को एंड काफी elaborate करके, then pasta, antipasti, so many items and desserts. Maximum you will be comes and try. क्रिसमस को लेके अभी तक हम लोगों की तैयारी हो चुकी है। आलम यह है कि 12वीं शताब्दी का ये शहर सैलानियों के लिहाजे से छोटा पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि सैलानियों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। सैलानी यहाँ के बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खासकर शहर से 45 किलोमीटर दूर रेतीली धरोहरों पर सैलानियों का धमाल चल रहा है। होटल रिजॉर्ट संचालकों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। शाम को पर्यटक सैम के मखमली धोरों पर सूर्यास्त के मनोहारी नजारे कैमरे में कैद कर रहे हैं और कैमल सफारी के बाद रिजॉर्ट में राजस्थानी लोक संगीत, नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रहे हैं और झूम रहे हैं। इस बार यहाँ सैलानी 15 दिसंबर से ही आना शुरू हो गए। माना जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल की धूम यहाँ 10 जनवरी तक रहेगी, इसलिए लाखों श्रद्धालुओं के इस दौरान जैसलमेर आने की संभावना है। ठंडी रातें, रेगिस्तानी सफारी और लोक संस्कृति का रंग पर्यटकों को बेहद पसंद आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ टूरिज्म बूम पर है और जैसलमेर विंटर टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन गया है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर 9 दिवसीय विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश की इस बार उतने पर्यटक नहीं दिख रहे हैं जितने पिछली बार दिखे थे। वजह बताई जा रही है कम बर्फबारी। हालांकि जो सैलानी वहां आ रहे हैं वो मैदानों के मौसम की तुलना में तो शिमला का मौसम पसंद भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला इस बार क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पर्यटकों से गुलजार हो रही है। वजह है विंटर कार्निवल। हर साल क्रिसमस और नए साल से पहले ही बारिश और बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार मॉनसून की विदाई के बाद से ही एक बार भी बारिश बर्फबारी नहीं हुई, जिससे पर्यटन कारोबार पर असर हुआ। इसलिए इस बार विंटर कार्निवल के जरिए पर्यटन कारोबार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है टूरिस्ट को हिमाचल प्रदेश में लाने का। आप देख ही रहेंगे विंटर कार्निवल हमारी सरकार ने, नगर निगम शिमला ने विंटर कार्निवल पिछले 3 वर्षों से चलाया। तो आज ही मुख्यमंत्री जो सीएम साहब यहाँ के, उन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ स्थानीय लोगों के भी है और टूरिस्ट की भी है। तो आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ हिमाचल प्रदेश और शिमला आएगा।
यही वजह है कि दूसरे राज्यों से सैलानी यहाँ पहुंचकर हिमाचल की संस्कृति, खान पान और आबो हवा का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वो यहाँ के सुहावने मौसम के कायल हो रहे हैं। दिन की चटक धूप के साथ सुबह शाम की जबरदस्त ठंड उनको लुभा रही है। मौसम तो बहुत बढ़िया है मतलब फैमिली, कपल, कोई किसी के लिए भी ये दिसंबर का टाइम बहुत सही है। मुंबई के कंपैरिजन में कहे तो काफ़ी ठंडा माहौल है और हम लोग आए भी इसीलिए थे। हिमाचल के बारे में आते हैं और जब भी सोचते हैं तो हमें लगता है कि बर्फ़ मिले, पर अभी तक तो वैसा कुछ नहीं मिला। बट अच्छा, बहुत ही बढ़िया मौसम। शिमला में मैं देख रहा हूँ कि मैं हालांकि 30 साल के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे काफ़ी तरक्की हुई है। ओवरऑल माहौल काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। दिसंबर का क्रिसमस का माहौल है, लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। क्रिसमस और नए साल पर पर्यटक एंजॉय करें, इसके लिए सरकार ने विंटर कार्निवल जैसे आयोजन शुरू किए हैं। कल हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ 9 दिवसीय विंटर कार्निवल का आगाज किया। हिमाचल की संस्कृति को दर्शाने वाली पोशाकों और वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ सांस्कृतिक दलों को हरी झंडी दिखाकर सीएम ने कार्निवल का विधिवत शुभारंभ किया। पर्यटकों को यहाँ के संस्कृति का पता लगे, यहाँ के जो हमारे भोजन है, हमारे खान पान है, उसका पता लगे, और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की संस्थाएं हैं, हिमवेरा है, और हिमाचल के कल्चर की जानकारी इस विंटर कार्निवल के माध्यम से पूरे देश में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। दूर दूर से आए सैलानियों ने मशहूर मॉल रोड पर डीजे बजाकर खूब एंजॉय किया। विंटर कार्निवल के दौरान मॉल रोड व रिज मैदान में लोगों के मनोरंजन के लिए जगह जगह बहरूपिये, जादूगर और दूसरे कई कलाकार अपना टैलेंट दिखाते नजर आएंगे। विंटर कार्निवल में जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। कार्निवल को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विंटर कार्निवल के जरिए युवाओं और सैलानियों को हिमाचल की संस्कृति को न सिर्फ जानने का मौका मिल रहा है, बल्कि वो यहाँ साफ स्वच्छ माहौल का भी आनंद ले रहे हैं। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए भक्ति और संस्कृति से जुड़ी एक अद्भुत तस्वीर आपको दिखाते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं को अवध कोरिया की साझा संस्कृति के दर्शन भी हो रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या में दक्षिण कोरिया की महारानी हो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राम की नगरी अयोध्या में दक्षिण कोरिया की महारानी हो की भव्य प्रतिमा का अनावरण और मजबूत हुआ भारत दक्षिण कोरिया का 2000 साल पुराना नाता। भारत दक्षिण कोरिया के संबंधों को मिली नई पहचान। अयोध्या का ये क्वीन हो मेमोरियल पार्क दक्षिण कोरिया के साथ प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का नया प्रतीक बनने जा रहा है। सभी के लिए बहुत शुभ दिन भी है, शुभ अवसर भी है, और भारत और कोरिया गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दृष्टिकोण से देखते हुए एक आज मील का पत्थर स्थापित हो रहा है। हम अपनी उस पूर्वज को बहुत श्रद्धा भरे हृदय से स्मरण कर रहे हैं जो आज के 2000 वर्ष पूर्व कोरिया गई थी, और उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो रही है। सरयू तट पर बने इस क्वीन हो के हर हिस्से में पर्यटकों को दक्षिण कोरिया के साथ गौरवशाली सांस्कृतिक संबंधों की झलक दिखेगी। पार्क में स्थापित की गई लगभग 10 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की ये भव्य प्रतिमा दक्षिण कोरिया से ही लाई गई। इसके साथ ही पार्क में वो नाव भी नजर आएगी जिससे महारानी हो समुद्र का सफर कर दक्षिण कोरिया गई थी। मान्यता के मुताबिक 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना समुद्र के रास्ते कोरिया गई थी, जहां उनका विवाह करक वंश के राजकुमार से हुआ और फिर कोरिया की महारानी हो के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी ऐतिहासिक स्मृति को संजोने के उद्देश्य से महारानी हो पार्क का शिलान्यास वर्ष 1999 में किया गया था। कोरिया के सहयोग से इस पार्क का निरंतर विस्तार किया गया और अब इस पार्क का नया अवतार तैयार हो गया है, जहां पर्यटकों को दक्षिण कोरिया की प्राचीन परंपरा, खान पान और संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। पार्क में देखने की चीजें जो है वो कोरिया से रिलेटिव है। हर जगह जगह एक ऐसे स्टैचू बनाए गए हैं जो कोरिया में बहुत ही ज्यादा लोग देखते हैं। एक ऐसा पार्क है जहां लोग देख के एक अद्भुत नजारा का मजा लेते नजर आ रहे हैं। अयोध्या से कैमरामैन अनुप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला। और अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया लंच टाइम के खास सेगमेंट का, आज का विचार का।
पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि जो इंसान अपने स्वयं की निंदा सुन लेता है वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।